यूथ को ऑस्ट्रेलिया में बुलाने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो मेट स्कीम लॉन्च की है, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि आपको किसी कंपनी से कोई स्पॉन्सर लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब तक क्या होता था, आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं व काम करना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत विकसित देश है, दुनिया के सबसे विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया आता है। वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया के टॉप के देशों में है। तो इसलिए ये जो मौका है आप इसको बिल्कुल न गवाएं। अमेरिका ने भारतीयों को वीजा देना बंद कर दिया है, तो अब दूसरे देश हैं वो भारतीय युवाओं को अपने देश में बुलाने के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। चाइना ने पिछले दिनों के वीजा लॉन्च किया था। उस वीजा के तहत जो इंडिया का स्टेम कोर्सेज का जो टैलेंट है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो के वीजा पर चाइना में जाए और वहां जाकर बहुत बढ़िया रिसर्च करे, किसी कंपनी में जॉब करे, उस देश की तरक्की में भागीदारी करे और खुद की भी तरक्की करे। यानी चाइना ने इंडिया के जो स्टेम कोर्सेज का टैलेंट है उसको लुभाने के लिए स्पेशल के वीजा लॉन्च किया, और ये वीजा लॉन्च किया जब अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारतीय जो टैलेंट है उसको अपने देश में बुलाने के लिए अब उसने एक नई स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है मेट्स यानी मोबिलिटी अरेंजमेंट्स फॉर टैलेंटेड इजली स्कीम। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन यंग प्रोफेशनल के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि जो भारत का यूथ है वो कई सेक्टरों में पढ़ाई में दूसरे देश के युवाओं से आगे है, मेहनती है। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकली बेसिक से कम हो, लेकिन थ्योरेटिकली जो मास्टर जी हमारे यहाँ रट्टा मरवाते हैं ना कहीं वो दूसरे देशों से बेहतर रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि जो इंडियन यंग प्रोफेशनल है वो ग्लोबली कई फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि जो भारतीय यूथ है वो आईटी सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, आईटी है, रेन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सारे फील्ड में जो इंडिया के यूथ की परफॉर्मेंस है वो ग्लोबली बहुत बेहतर है। तो इन फील्ड के यूथ को ऑस्ट्रेलिया में बुलाने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो मेट स्कीम लॉन्च की है, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि आपको किसी कंपनी से कोई स्पॉन्सर लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब तक क्या होता था, आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं, वह काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको किसी कंपनी में पहले नौकरी लेनी पड़ती थी और वो कंपनी फिर आपको स्पॉन्सर लेटर देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, सरकार ने एक मेट स्कीम के तहत आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे जाएं बच्चे, और वहां पूरी डिटेल मिलेगी, और डिटेल पूरी देने के बाद जो साइट मिलेगी उस साइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें। 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। और खास बात यह कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है बहुत कम है, सिर्फ $25 इंडियन रुपीज के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 1400 रुपये। यानी आप 1400 रुपये भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से कराएं, जो डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर दें। उसके बाद क्या होगा, रैंडम बैलेट प्रोसेस के जरिए आपका लॉटरी के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। यानी यदि आपका लॉटरी में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो वर्क वीजा दे देगी। आप वर्क वीजा के लिए एम्बेसी में फाइल डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आपका वर्क वीजा आएगा। लेकिन यह इसमें खास बात होगी, जो ग्रेजुएट्स अब ऑस्ट्रेलिया में मेट स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं उनकी ग्रेजुएशन 1 नवंबर 2023 के बाद पास आउट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल पुराने पास आउट हैं, बीए कर रखे वो भी अप्लाई करेंगे, नहीं। 1 नवंबर 2023 के बाद यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो ही आप एप्लीकेबल हैं इस स्कीम के तहत अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और खास बात यह है, आपने जो ग्रेजुएशन है वो भी उस यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी, जो कि इंडिया की जो NIRF रैंकिंग है, आपकी यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो। यानी बहुत लो लेवल की यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी ऑस्ट्रेलिया में आप इस स्कीम के तहत अपने एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे। आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में,
यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ना तो आपकी उम्र 18 से नीचे होनी चाहिए और ना 30 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो लॉटरी सिस्टम होगा, उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा 2 साल का। आप वर्क वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, 2 साल वहाँ काम करेंगे और 2 साल काम करने के बाद फिर आपको इंडिया वापस आना होगा। अब आपको इस सवाल होगा, क्या हम आगे कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सकते? 2 साल पूरे होने के बाद, स्कीम तो है 2 साल की, आपको वहाँ का जो इमिग्रेशन जो एजेंट्स हैं उनसे आप संपर्क करें। आपके लिए बहुत सारे रास्ते फिर भी खुले रहेंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, या मान लिया किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे वर्क वीज़ा के लिए, सारी जो उनके रूल्स हैं, नियम हैं, सारी शर्तें वो सारी पूरी कर दें, तो ये भी संभावनाएं बन सकती हैं कि आपको वो उस कंपनी में जॉब मिल जाए। लेकिन वो जो सरकार के रूल होंगे, ऑस्ट्रेलिया सरकार के, वो सारे पूरे करने होंगे। इसके लिए आप वहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है उसकी साइट पे सारी चीज़ें हैं, और उसकी साइट से ना समझ में आए तो फिर आप जो इमिग्रेंट्स के एजेंट हैं वहाँ भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया में जिस तरह से हमारे फ्रॉड है ना, वहाँ उन देशों में इतना ज़्यादा फ्रॉड नहीं है। यानी वहाँ जो भी सलाह देंगे, किसी गोरे से आप संपर्क करें वो सही सलाह देगा, किसी लोकल इंडियन से संपर्क करेंगे ना वो सही सलाह नहीं देगा, किसी गोरे इमिग्रेंट्स के ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल सही सलाह दे देंगे। तो आप इसमें जाएं तो उसके बाद आपका फ्यूचर है वो बहुत ओपन है। सपोज करो आप इंडिया वापस आ गए 2 साल काम करके, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल गए। आप अमेरिका, चाइना, यूरोप और दूसरे देशों में एक अच्छे पैकेज पर जॉब आपको मिल सकती है। इंडिया में भी आपको बेंगलुरु, नोएडा, पुणे, गुड़गांव, यहाँ भी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस के आधार पर जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, उसके बेस पे इन कंपनीज में भी अच्छी पोजीशन पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी कोई योग्यता नहीं है, कोई आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और रैंडम आपका जो ये बैलेट प्रोसेस है, एक लॉटरी सिस्टम है, इसके जरिए आपका सिलेक्शन होना है। चाहे आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो या सिर्फ 1 महीने का एक्सपीरियंस भी ना हो, लेकिन आपकी 1 नवंबर 2023 के बाद की यदि आपकी ग्रेजुएशन है और आप जिन जिन फील्ड में उन्होंने मांग रखा है, आईटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, आईटी है, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इन फील्ड्स में यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कल्चर आपको समझने को मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और इंटरनेशनल जो एक्सपोजर मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो काम करने का अवसर मिलेगा, तो 2 साल जो आप ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे उसका इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ध्यान इतना रखना है कि आपकी जो डिग्री है, डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है, उसको उसमें किसी भी तरह की गलती, लापरवाही ना करें। उसको वेरीफाई करवाने में अपने डॉक्यूमेंट्स को, डिग्री को सही तरीके से उनको वेरीफाई करें, सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, और 3,000 यूथ का सिलेक्शन होना है इस स्कीम के तहत। यानी इस साल 3,000 का होगा, हर साल 3,000 इंडियन जो टैलेंट है उसको 2 साल का वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत विकसित देश है, दुनिया के सबसे विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया आता है। वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया के टॉप के देशों में है। तो इसीलिए ये जो मौका है आप इसको बिल्कुल न गंवाएं, ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा हासिल करें और सही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और इस जो मेट स्कीम है इस स्कीम में आप शामिल हों और ऑस्ट्रेलिया जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।